हम देख रहे हैं राजस्थान जी के महत्वपूर्ण तथ्य और नदियों के बारे में, जो कि बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियां हैं। चंबल नदी की सहायक है ये सब। खारी नदी। खारी नदी का उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। खारी नदी प्रवाह वाले जिले, मतलब खारी नदी कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है? राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में। अजमेर और भीलवाड़ा की सीमा बनाती है खारी नदी। समापन इसका राजमहल देवली टोंक में बनास नदी में मिल जाती है। आसिंद कस्बा जो है खारी नदी के किनारे स्थित है। नारायण सागर बांध जालिया द्वितीय गांव अजमेर पर बंधा है। खारी बांध आसिंद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में आसिंद, वहां पर खारी बांध बना है खारी नदी पर। प्रमुख सहायक नदी है खारी नदी की मानसी, जो भीलवाड़ा की ओर से इसमें मिलती है। डाई नदी किशनगढ़ पहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है। अजमेर और टोंक जिले में यह बहती है। राजमहल टोंक में बनास नदी में मिल जाती है। बांडी नदी सामोद और अमलोद की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जयपुर से, और जयपुर टोंक में इसका बहाव होता है। देवधाम टोंक में बनास नदी में यह मिल जाती है बांडी नदी। मेनाल नदी, इसका उद्गम मेनाल के पास भीलवाड़ा से होता है। समापन इसका बिंगोद भीलवाड़ा के निकट बनास में, और यह त्रिवेणी संगम वहां बनाती है मेनाल नदी बिंगोद में। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा उद्गम के समीप, तो यहाँ है मेनाल नदी में मेनाल जलप्रपात। कोठारी नदी, मेनाल जलप्रपात कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से होता है। इसका समापन नंदराय नामक स्थान मांडलगढ़ भीलवाड़ा बनास नदी में होता है। और प्रवाहित जिले, प्रवाह होने, ये जो कोठारी नदी है जहाँ प्रवाहित होती है वे जिले हैं राजसमंद और भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी किनारे स्थित है। मेजा बांध भीलवाड़ा पर बंधा है। कोठारी नदी किनारे ग्रीन माउंट पार्क मेजापाल पर यह बंधा है। भीलवाड़ा शहर के पास से निकलती है। दूध बावड़ी स्थित है माउंट आबू सिरोही में। लाहिणी बावड़ी बसंतगढ़ सिरोही में। मृगा बावड़ी सिरोही में। राजाजी की बावड़ी बारां जिले में स्थित है। हम देख रहे हैं अब बेड़च नदी के बारे में। बेड़च नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 190 किलोमीटर है। इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। बेड़च नदी का समापन है बिंगोद और मांडलगढ़ के समीप भीलवाड़ा में। उद्गम स्थल से लेकर उदय सागर झील उदयपुर तक इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। जहां से बेड़च नदी का उद्गम होता है वहां से लेकर के उदय सागर झील उदयपुर जिले तक यह जो बहकर आती है वहां तक इसे आड़ नदी के नाम से जाना जाता है। फिर उदय सागर झील से निकलने के बाद फिर यह बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। प्रवाह वाले जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यहाँ यह बहती है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में। आहड़ सभ्यता उदयपुर ताम्रयुगीन सभ्यता है आयड़ नदी के किनारे स्थित है। बेड़च नदी का दूसरा नाम ही आयड़ है। बालाथल सभ्यता उदयपुर, यह बेड़च नदी के किनारे स्थित है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़, यह भी बेड़च नदी के किनारे है। आयड़ उदयपुर शहर में से निकलती है और चित्तौड़गढ़ को दो भागों में बांट देती है। नदी बेड़च बेड़च कह सकते हैं आयड़। बेड़च व गंभीरी के संगम के समीप जो है चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित है। बेड़च और गंभीरी के संगम के समीप चित्तौड़गढ़ किला बंधा है चित्तौड़गढ़। और इस पर घोसुंडा बांध जो है अप्पावास चित्तौड़गढ़ में बंधा है। बेड़च नदी के किनारे सहायक नदियां हैं बेड़च की ओराई, गंभीरी, गुजरी, वाघन, ये चारों चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा मेनाल भी है इसकी सहायक नदी। पार्वती नदी छावर की पहाड़ियां करौली से उद्गम होता है। इसकी लंबाई 133 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र इसका करौली और धौलपुर। समापन है खड़गपुर धौलपुर में। गंभीर नदी में समा जाती है पार्वती नदी, और यमुना की सहायक नदी है पार्वती नदी। और पार्वती नदी की सहायक नदियां हैं सेवनी, मेंढका, ये दोनों धौलपुर जिले में है। पार्वती बांध ईश्वर बंधा है पार्वती नदी पर। अंगाई गांव धौलपुर। राजस्थान में पार्वती नाम से दो नदियां बहती है। एक पार्वती बारां व कोटा में बहती है। एक पार्वती बारां और कोटा में बहती है जो चंबल की सहायक नदी है। इस प्रकार से पार्वती नाम की दो नदियां हैं। बांटी नाम की भी कई सारी नदियां, दो तीन। यमुना में सीधा जल ले जाने वाली नदियां हैं चंबल, बाणगंगा, गंभीर नदी। गंभीर नदी को गंभीरी नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम है नादौती की पहाड़ियां करौली जिले से। प्रवाह क्षेत्र है इसका करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और दौसा जिले।
इसका समापन होता है रिठई गांव, आगरा यूपी में। यमुना में मिल जाती है। पहले भरतपुर यूपी की सीमा बनाती है, फिर पुनः यह धौलपुर में आती है और धौलपुर यूपी की सीमा बनाती हुई फिर यूपी में यह चली जाती है। धौलपुर में इसमें पार्वती नदी मिल जाती है। किसके साथ? गंभीरी नदी के साथ। गंभीरी नदी को यूपी में उटंगन नदी के नाम से जाना जाता है। श्री महावीर जी मंदिर करौली गंभीर नदी के किनारे ही स्थित है। पांचना बांध करौली में स्थित है और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बंधा हुआ बांध है पांचना बांध करौली। और यह पांचना बांध इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 सहायक नदियां जो गंभीरी नदी की उन पर निर्मित मिट्टी का बना बांध है और वे नदियां उनके नाम है भद्रावती, माची, अटा, भैंसावट, बरखेड़ा नदी। अमेरिका के सहयोग से निर्मित नदी है, अमेरिका के सहयोग से निर्मित बांध है ये पांचना बांध करौली में जो बंधा है। पांचना बांध करौली अमेरिका के सहयोग से निर्मित बांध है। अन्य सहायक नदियां हैं गंभीरी नदी की सेसा, पार्वती, खेर, जग्गर नदियां। जग्गर नदी का उद्गम है डांग क्षेत्र की पहाड़ियां, हिंडौन सिटी, करौली। जग्गर बांध हिंडौन के पास स्थित है करौली में और समापन इसका गंभीरी नदी में होकर होता है क्योंकि गंभीर नदी में मिल जाती है जग्गर नदी। बप्पा रावल के शौर्य को प्रकट करने वाला हरित ऋषि की कृपा से राजस्व प्राप्ति और मेवाड़ की सुरम्य छटा को स्वर्ग से श्रेष्ठ बताने वाला शिलालेख कौन सा है? तो अचलेश्वर शिलालेख है। अचलेश्वर शिलालेख में बप्पा रावल के शौर्य को प्रकट करने वाली हरित ऋषि वाली बात बताई गई है। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? बीकानेर जिले में पुंगल में चारों ओर। पार्वती नदी ये अलग पार्वती नदी है क्योंकि पार्वती नदियां दो है। यमुना में मिलने वाली है ये है। इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी सीहोर क्षेत्र एमपी से। ये एमपी से उद्गम होता है, उसका राजस्थान से ही होता है, उसका राजस्थान से होता है। पार्वती नदी का छावर की पहाड़ियां करौली जिले से। ये वाली पार्वती नदी इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी सीहोर क्षेत्र एमपी से होता है और यह चंबल नदी की सहायक नदी है। राजस्थान में प्रवेश इसका करियाहट 12 जिले से। कुल लंबाई 70 किलोमीटर है। इसकी समापन पालीघाट सवाई माधोपुर के पास कोटा की तरफ से दाहिने किनारे पर चंबल में यह विलीन हो जाती है। कहाँ पर? कोटा की तरफ से आकर के उसके दाहिने किनारे पर चंबल के फिर उसमें विलीन हो जाती है। 12 एमपी की सीमा बनाती है, फिर कोटा एमपी की सीमा बनाती है पार्वती नदी। किशनगंज 12 इसी नदी के किनारे स्थित है। किशनगंज जो कस्बा है 12 जिले का वह इसी नदी किनारे स्थित है। पार्वती नदी की सहायक नदियां हैं अंधेरी, रेतरी, बेंथली, बिलास, कुल नदी, बाण गंगा नदी। इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम बेराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। कुल लंबाई इसकी 240 किलोमीटर है। रामगढ़ बांध में यह गिरती है। रामगढ़ बांध जमवा रामगढ़ जो जयपुर में स्थित है। जमवा रामगढ़ बांध पेयजल आपूर्ति होती है जयपुर को इस बांध से और समापन और इसका जो बाणगंगा नदी का जल इसमें आता है रामगढ़ बांध जमवा रामगढ़ में और इसका समापन फतेहाबाद आगरा यूपी में हो जाता है। यमुना नदी में मिल जाती है बाणगंगा नदी और इस पर नहरें हैं इसमें उज्जैनी और पथेनी नहरें हैं बाणगंगा नदी पर। प्रवाह क्षेत्र इसका जयपुर, दौसा, भरतपुर और विराट सभ्यता भी इस नदी किनारे बाणगंगा के। सहायक नदी है बाणगंगा की गुमटी नाला, सूरी और पलोसन नदियां। बाणगंगा नदी 1982 में एशियाई खेलों की नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था बाणगंगा नदी पर 1982 में। वर्तमान में आंतरिक जल प्रवाह नदी है बाणगंगा नदी। जमवा रामगढ़ बांध जयपुर में यह बंधा है और इसके जो जमवा रामगढ़ बांध के निर्माता राम सिंह द्वितीय थे। जयपुर के शासक गुलाब की खेती के कारण ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है जमवा रामगढ़ बांध को। अजान बांध भी बाणगंगा नदी किनारे है। अजान बांध भरतपुर जिले में है। घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है इस बांध से, अजान बांध से। अब आ जाते हैं लालपुर बांध, इसको देखते हैं। ये लालपुर बांध भरतपुर जिले में स्थित है। ये भी वर्तमान में नदी का जल नहीं पहुंच पाता है लालपुर बांध का भरतपुर तक नहीं जा पाता है एनीकट बन जाने से। मतलब लालपुर बांध तक बाणगंगा नदी का जल नहीं पहुंच पाता है वर्तमान में क्योंकि जगह जगह बाणगंगा नदी पर एनीकट बन गए हैं इसलिए।
वर्तमान समय में यमुना नदी के पूर्व में खिसक जाने से बाणगंगा नदी भरतपुर के मैदान में ही विलीन हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी कहते हैं। बाणगंगा के ऊपरी अपवास क्षेत्र भरतपुर को गंभीरी एवं अन्य नदियों द्वारा अपहृत कर लिया जाता है, इसलिए इसे रुंडित नदी कहते हैं। हाड़ौती बोली का सर्वप्रथम उल्लेख 1875 में प्रकाशित केलांग की हिंदी व्याकरण में हुआ है। हाड़ौती बोली का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है? 1875 में प्रकाशित केलांग की हिंदी व्याकरण में। बनास नदी। बनास नदी टोडा रायसिंह और बीसलपुर बांध स्थित है। टोडा रायसिंह टोंक जिले में स्थित है। बीसलपुर बांध ये सब बनास नदी किनारे स्थित है। जयपुर नगर को पेयजल आपूर्ति होती है बनास नदी से। गोगुंदा पठार से निकलकर उदयपुर में प्रवाहित होती हुई पुनः राजसमंद में प्रवेश कर नाथ द्वारा रेल मगरा के पास से बहती हुई चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। इसका समापन रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल नदी में हो जाता है। टोंक जिले में सर्पाकार आकृति में बहती है बनास नदी और टोंक जिले को दो भागों में काटती है। गिलुंड सभ्यता बनास नदी किनारे है। बनास नदी किनारे बसे शहर नाथ द्वारा रेल मगरा मातरकुंडिया बीसलपुर और टोंक। इस पर बने हुए बांध है बागेरी का नाका बांध राजसमंद में, नंदसमंद बांध राजसमंद जिले में। राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है नंदसमंद बांध को, जो कि बनास नदी किनारे बंधा है। मातरकुंडिया बांध, ये सारे बांध जो है बनास नदी पर बंधे हैं। मातरकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़, इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं मातरकुंडिया बांध को। बीसलपुर बांध ये टोंक जिले में स्थित है। बीसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बीसलपुर परियोजना एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में स्थित है, वहां की सहायता से निर्मित है। एडीबी की सहायता से निर्मित है बीसलपुर बांध एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ईसरदा बांध जो है सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये सारे बांध बनास नदी पर स्थित है। बागेरी का नाका बांध, नंदसमंद बांध, मातरकुंडिया बांध, बीसलपुर बांध और ईसरदा बांध सवाई माधोपुर का। बनास नदी, बनास नदी का जो है बनास नदी बिंगोद भीलवाड़ा में इसका त्रिवेणी संगम है। बिंगोद भीलवाड़ा जिले में बनास बेड़च और मेनाल नदियों का। बनास नदी में बेड़च नदी और मेनाल नदी भी मिल जाती हैं। इस प्रकार ये त्रिवेणी संगम बनाती है बिंगोद भीलवाड़ा में। राजमहल टोंक, वहाँ बीसलपुर बांध बना है और राजमहल टोंक में भी बनास, खारी और डाई नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। देवधाम टोंक, वहाँ पर बनास, बांडी और मानसी नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। इस प्रकार बनास सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। सहायक नदियां और मिलने का स्थान। बेड़च बिगोद भीलवाड़ा से। खारी जो है ये भी सहायक नदी है, राजमहल टोंक से मिलती है। बांडी ये देवधाम टोंक। कोठारी नंदराय भीलवाड़ा से। मानसी देवधाम टोंक। मेनाल बिंगोद भीलवाड़ा। मोरेल खंडार सवाई माधोपुर से। डाई नदी राजमहल टोंक से। सवाई माधोपुर से ढील नदी और चंद्रभागा चित्तौड़गढ़। इस प्रकार जो है बनास नदी की सहायक नदियां हैं और ये बनास नदी में इन स्थानों पर मिलती है। बेड़च बिगोद भीलवाड़ा में इस प्रकार से ये इन स्थानों पर बनास नदी में समा जाती है। सजग आंगनवाड़ी अभियान बीकानेर में चलाया जा रहा है। सजग आंगनवाड़ी अभियान की शुरुआत बीकानेर जिले से हुई। राजस्थान के किस खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से नवाजा गया है? वह है अवनी लेखरा। राजस्थान की किस खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से नवाजा गया? अवनी लेखरा को। तो बनास नदी जो है उस पर कितने त्रिवेणी संगम बने हैं? 3। एक बिंगोद में, एक राजमहल टोंक में और एक देवधाम टोंक में। बिंगोद भीलवाड़ा, राजसमंद टोंक और देवधाम टोंक।